हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में जितने भी सिद्धांत पूछे जाते हैं जो बुद्धि से संबंधित हों, व्यक्तित्व से संबंधित हों, सभी प्रकार के सिद्धांत मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। दोस्तों ये एक फास्ट रिवीजन क्लास है। इसमें रिवीजन क्लास को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अंत तक देखें और रिस्पॉन्स दें कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके पास अपडेट आती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगला है अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स हैं। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम मैक्सिवेल वुल्ट। यानी कि विलियम वुल्ट कहते हैं, उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लिपिजिंग में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। कौन है? एन ली थॉर्नडाइक। अगला है पशु मनोविज्ञान के जनक। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? वो हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। उन्होंने कुत्ते के ऊपर क्या किया था? प्रयोग किया था। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? वो हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? वो हैं बाटसन। कौन है? बाटसन। अगला है मौलिक व्यवहारवाद के जनक। मौलिक व्यवहारवाद के जनक कौन है? B.F. स्किनर। कौन है? B.F. स्किनर। अगला है किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल। उन्होंने बाल विकास आंदोलन की भी शुरुआत की थी। बाल विकास आंदोलन किसने चलाया था? स्टैनली हॉल के द्वारा चलाया गया था। अगला है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहॉस। कौन है? एबिंगहॉस। अगला है शक्ति मनोविज्ञान के जनक। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉल्फ। इसको वॉट से याद रख सकते हैं, यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। तो ऐसे ही शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉल्फ। अगला है अनुभववाद के जनक कौन है? अनुभववाद के जनक हैं जॉन लॉक। अनुभववाद क्या था? यानी कि इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय होती हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, उसे अनुभववाद कहते हैं। अनुभववाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। अगला है मूल प्रवृत्तियों के जनक। मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? विलियम मैक्डोगल। विलियम मैक्डोगल ने बताया कि मूल प्रवृत्ति होती हैं, यानी कि उन्होंने बताया कि संवेग उत्पन्न होते हैं, संवेगों से मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती हैं। अगला है वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक। वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर को वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। जिन्हें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बालकों के ऊपर अध्ययन किया था। इन्होंने अपने बालक के ऊपर क्या किया था? अध्ययन किया था, और बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला है बाल विकास आंदोलन। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। स्टैनली हॉल को क्या कहते हैं? किशोरात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगला है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण के लिए सूत्र निकाला था, और टर्मन के द्वारा इसे क्या किया गया था? शुद्ध किया गया था। अगला है संभावना सिद्धांत के जनक। संभावना सिद्धांत के जनक कौन है? टॉलमैन। टॉलमैन को संभावना सिद्धांत का जनक कहते हैं। अगला है बाल अपराध विज्ञान के जनक। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लेम्ब्रोसो। सीजर लेम्ब्रोसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है अग्निम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अग्निम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आशुवेल। कौन है? डेविड आशुवेल। अगला है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अधिगम की जो अवस्थाएं हैं उनके प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था। अगला है भाषाई सापेक्षता पर कल्पना के प्रतिपादक कौन है? वो है वाई। कौन है? वाई। प्रथम प्रमुख शिक्षा मनोविज्ञानी कौन है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी को प्रथम प्रमुख शिक्षा मनोविज्ञानी माना जाता है। अगला है मनोविश्लेषण निर्वात के जनक। मनोविश्लेषण निर्वात के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। दोस्तों अभी तक हमने देखे मनोविज्ञान के जनक। इन जनकों की बात देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत, यानी अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है और उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। अगला तो इसमें देखते हैं, पहला है समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत कौन है?
स्पीयरमैन कौन है? स्पीयरमैन, चेक कर दिया, स्पीयरमैन है। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, इन्होंने इसको सामान्य को कहते हैं जनरल फैक्टर और विशिष्ट को कहते हैं एस फैक्टर, GS थ्योरी दी थी। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? CH जड़ के द्वारा दिया गया था। अगला है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गेट्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रीगर और बागले के द्वारा दिया गया। मानसिक शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। समग्रता का सिद्धांत किसने दिया? समग्रता का सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था कॉलर के द्वारा। किसके द्वारा? कॉलर के द्वारा, जिसे सूजी का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत। विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं दोस्तों? इसमें मैंने सभी प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बात की है, तो आप सभी को वीडियो को सबसे अधिक शेयर करना है और लाइक करना है। पहला है मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। नोम चॉम्स्की ने दिया। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। और एक नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। अगला है मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसने चेतना की कितनी अवस्था थी? 3 अवस्था बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव बायोत्स्की के द्वारा दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला है पारिस्थिति परक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थिति परक सिद्धांत है मोरी ब्राउनफेल्ड बेंडर के द्वारा दिया गया था। कौन सा दिया था? पारिस्थिति परक सिद्धांत। अगला है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व यानी कि किसी व्यक्ति की बाह्य और आंतरिक जो भी क्या होता है व्यवहार होता है उसे ही उसका व्यक्तित्व माना जाता है। तो इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत थे? इसके प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था सीलगुड़ का सिद्धांत। सीलगुड़ का सिद्धांत किसने दिया था? आलपोर्ट और कैटल के द्वारा सीलगुड़ का सिद्धांत दिया गया था। जो कैटल की 16 PF सारणी थी वो किसके ऊपर थी? सीलगुड़ के सिद्धांत के ऊपर थी। अगला है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने के द्वारा दिया गया था? कॉल जुंग के द्वारा विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था। मुंग नहीं है, जुंग है। कॉल जुंग के द्वारा दिया गई थी। ये सिगमंड फ्रॉइड के कौन थे? शिष्य थे। अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया। अगला है शरीर गठन उपागम सिद्धांत। शरीर गठन उपागम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्रेसमर और सेल्डन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने शरीर के बनावट के आधार पर, शरीर के गठन के आधार पर क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। क्रेसमर के द्वारा कितने सिद्धांत के कितने प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के? क्रेसमर ने शरीर गठन के आधार पर 4 प्रकार बताए थे और सेल्डर ने कितने बताए थे? सेल्डर ने 3 प्रकार बताए थे। अगला है नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिए थे? ये कॉल जुंग ने, एडलर, हॉर्नी और एरिक फ्रम के द्वारा दिए गया। कौन सा? नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। और विश्लेषणवादी कौन सा था? सिगमंड फ्रॉइड का। अगला है सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किसके द्वारा दिया? स्प्रेंगर के द्वारा सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर क्या बांटा गया था? व्यक्तित्व को बांटा गया था। अगला है व्यक्तित्व मापन की विधि कौन कौन सी हैं? यानी व्यक्तित्व का मापन कौन कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं? वह है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, यह परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था? फ्रांसीसी गॉल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि व्यक्तित्व की किसने बनाई थी? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा तैयार की गई थी। अगला है स्याही धब्बा परीक्षण, IBT, ये किसने दिया था? हरमन रूसा के द्वारा दिया गया था। अगला है वाक्य में जो कहानी पूर्ति परीक्षण या वाक्य पूर्ति परीक्षण वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? पाइन व टेंटलर के द्वारा तैयार किया गया। अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा तैयार किया गया। अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT। बाल अंतर्बोध परीक्षण है वो लियोपोल्ड बायलॉक के द्वारा तैयार किया गया। अगला है प्रोद्बोध परीक्षण, ये SET कहते हैं, यह लियोपोल्ड बायलॉक के द्वारा तैयार किया गया। अंतर्दर्शन विधि जिसे आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं, यह विलियम बुंट और टिचनर के द्वारा तैयार की गई। कौन के द्वारा? विलियम बुंट और टिचनर के द्वारा तैयार की गई। कौन सी विधि थी? अंतर्दर्शन विधि, जिसमें अपने आप का निरीक्षण किया जाता है कि हम कैसे हैं, हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। इस प्रकार के अपने खुद का निरीक्षण करना ही आत्मदर्शन विधि है। समाज मिति विधि, समाज मिति विधि किसके द्वारा तैयार? जैकब एल मेरोनी के द्वारा तैयार की गई थी। अगली है प्रश्नावली विधि किसके द्वारा? RS वुडवर्थ के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है
व्यक्ति इतिहास विधि, जिसमें व्यक्ति के इतिहास की जानकारी ली जाती है, उसकी जीवन इतिहास विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी रोगग्रस्त बालक होता है या मन विक्षिप्त बालक होता है या कोई व्यक्ति होता है, उसके इतिहास की जानकारी निकाल कर वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इस प्रकार उसकी जानकारी निकाली जाती है। टाइडमैन के द्वारा व्यक्तित्व मापन की विधि तैयार की गई थी। कौन सी थी? व्यक्ति इतिहास विधि। किसने तैयार की? टाइडमैन ने। अगला है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि में दूसरे के निरीक्षण किया जाता है, वही निरीक्षण विधि अवलोकन विधि है। दूसरे को देखकर अवलोकन किया जाता है। ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? वाटसन के द्वारा तैयार की गई थी। अगली है निर्धारण विधि। निर्धारण विधि है जिसे क्रम निर्धारण मापनी विधि कहते हैं। यह रेटिंग स्केल पर कार्य करती है। अगली है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि, यह लुई लियोन थर्स्टन के द्वारा तैयार की गई थी। अगली है चरित्र लेखन विधि। चरित्र लेखन विधि है, यह विलियम वुंट के द्वारा तैयार की गई विधि थी, चरित्र लेखन विधि। अगली है समस्या समाधान विधि, यह प्रेवर के द्वारा तैयार की गई। आगमन विधि। आगमन विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? आगमन विधि ये जॉन डीवी के द्वारा तैयार की गई थी। आगमन विधि में आपको पता ही होगा कि आगमन विधि में क्या होता है। सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से एक नए सूत्र की खोज की जाती है। और निगमन विधि। निगमन विधि किसके द्वारा तैयार की गई? अरस्तु के द्वारा तैयार की गई थी। और निगमन विधि में बच्चे को पहले सूत्र बता दिया जाता है, उसके माध्यम से वह अन्य उदाहरणों को करना सीखता है। अगली विधि है आधुनिक शिक्षा के। अगला है आधुनिक शिक्षा के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को आधुनिक शिक्षा के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह पेस्टोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले किसके द्वारा? टीएफ गिलबर्ट के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात पेस्टोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किया गया था, जिसमें बच्चों की टोली बना दी जाती है और जिसमें बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक उनका हल बताते हैं। नेक्स्ट है सन 1995 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में इंडिया में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। कब की? 1995 में। 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की एक पुस्तक क्या की थी? प्रकाशित की थी। किसने? मैस्लो ने। नेक्स्ट देखते हैं हम खेल के प्रमुख सिद्धांत। खेल के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिलर एवं स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। खेल से मनोरंजन होता है। मनोरंजन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कॉमर्स और पैट्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला है पुनरावृत्ति सिद्धांत। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया। पूर्वाभिनय सिद्धांत किसने दिया था? कॉल ग्रॉस के द्वारा दिया गया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैक्डोगल के द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया था। खेल के दो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। खेल के दो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से थे? रेचन सिद्धांत और 36 शर्त सिद्धांत। अगला है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट में अंत्यक्षीकरण प्रमुख नियम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार कितने दिए गए थे? 43 दिए गए थे। नेक्स्ट है निकटता का नियम। निकटता के नियम में जो रेखीय वाहिन अभिक्रमित अनुदेशन होता है वो किसके द्वारा दिया गया था? यह बीएफ स्किनर के द्वारा 1954 में दिया गया था। अगला है समानता का नियम। समानता का नियम किसने दिया था? यह साकेत अभिक्रमित अनुदेशन था, उसके अनुसार दिया गया था। यह नॉर्मन एवं कार्डर के द्वारा तैयार किया गया था 1954 में। अगला था निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम है वह अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से मैथमेटिक्स प्रोग्राम लर्निंग है वो किसने तैयार किया था? थॉमस एस गिलबर्ट के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तीनों नियम थे। कौन कौन से नियम थे? निकटता का नियम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर के द्वारा, साकीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन एवं काउडर के द्वारा, और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जिसे मैथमेटिक्स प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं, ये थॉमस एस गिलबर्ट के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है अविच्छिन्नता का नियम, पूर्ति का नियम और सजातीय का नियम। ये तीनों नियम हैं स्किनर के पुनर्बलन के प्रकार थे। अब पुनर्बलन कितने प्रकार थे स्किनर ने बताए थे, कौन कौन से थे देखते हैं। पहला था सकारात्मक पुनर्बलन, जिसे धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। धनात्मक पुनर्बलन है उसमें जैसे कि भोजन, पानी, पुरस्कार, प्रशंसा आदि के लिए जो पुनर्बलन दिया जाता है उसे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यह कंप्यूटर पर आधारित अनुदेशन भी इसी पर आधारित है। नेक्स्ट दिया था नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन। यह पुनर्बलन है ये विद्युत आघात, तेज शोर, दंड, कड़वा स्वाद, सुई की चुभन यानी कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले कारक होते हैं उनसे संबंधित पुनर्बलन था ऋणात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। यह अतिक्रमित जो अनुदेशन के 3 प्रकार होते हैं जैसे रेखीय, शाखीय और मैथमेटिक जो हैं वो किस पर आधारित थे? नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित थे। नेक्स्ट देखते हैं अभिप्रेरणा का आत्म संकल्प का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का आत्म संकल्प का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रयान के द्वारा दिया गया था। अगला है अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत।
अभिप्रेरणा का जो प्रोत्साहन सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्टीवन कोरे के द्वारा दिया गया था। कौन सा? अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक विचार किसने दिया था? लेओन फेस्टिगर के द्वारा दिया गया। अगला है अभिप्रेरणा का दोहरा या जी कारक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? ये विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत। ईआरजी सिद्धांत किसने दिया था? क्लेटन एल्टरबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं खेल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली। खेल पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली होती है उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं? पहली है खेल विधि। खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेक कुक। कौन है? हेनरी कोल्डवेक कुक। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी के जनक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। अगली है डॉल्टन प्रणाली। डॉल्टन प्रणाली के जनक कौन है? हेल्डन पार्कहर्स्ट। कौन है? हेल्डन पार्कहर्स्ट। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट है किंडरगार्टन पद्धति। किसने दी थी? फ्रॉबेल के द्वारा दी गई थी, जो बच्चों के लिए खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों का बगीचे के नाम से जानी जाती है, किंडरगार्टन पद्धति कहते हैं। अगली है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई थी। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ह्यूरिस्टिक विधि को किस नाम से जानते हैं? खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? खोज विधि के नाम से जानते हैं। अगला है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि की शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं? अन्वेषण मतलब खोजना। कौन कौन सी विधि हैं? जिसमें प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है विनेटिका योजना। विनेटिका योजना किसने दी थी? कार्लटन वासबर्न के द्वारा दी गई थी। अगली है डेक्रोली विधि। डेक्रोली शिक्षण प्रणाली किसने दी थी? डेक्रोली के द्वारा दी गई थी। अगली है इकाई उपागम। इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन थे? इकाई उपागम के थे एच.सी. मॉरिसन। कौन थे? एच.सी. मॉरिसन इकाई उपागम के प्रवर्तक थे। अगले थे अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन हुई फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है तर्क विधि। तर्क विधि किसने दी थी? हीगल के द्वारा दी गई थी। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दी थी? जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ये डी एलन एचिसन के द्वारा दी गई थी। डी एलन एचिसन। नेक्स्ट है प्रविधि का विकास। प्रविधि का विकास किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पर्यटन विवाद। पर्यटन विवाद किसने दिया था? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट है समाज मिति विधि। किसने दी थी? समाज मिति विधि जैकब मेरिनो के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? नॉर्मन काउडर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, हुई स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि किसने दी थी? हर्बर्टसन के द्वारा दी गई थी। अगली है ब्रेल विधि। ब्रेल विधि किसने थी? लुई ब्रेल के द्वारा दी गई थी। बेसिक शिक्षा पर बात किसने की थी? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा किस पर महात्मा गांधी ने बात की थी। अगली प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि किसने दी थी? विलियम हेनरी किलपैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि दी थी। नेक्स्ट है क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि कॉम्वेनियस के द्वारा दी गई थी। अगली है अनुदेशन निर्देशन विधि किसने दी थी? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा अनुदेशन विधि दी गई थी। अगली है निगमन विधि। निगमन विधि किसने दी थी? अरस्तु ने निगमन विधि को दिया था। अगली है वार्तालाप संवाद विधि। वार्तालाप या संवाद विधि किसने दी थी? प्लेटो के द्वारा दी गई थी। मस्तिष्क विप्लव या ओडेलन विधि। मस्तिष्क विप्लव या ओडेलन विधि किसने दी थी? एस आसबर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है संगीत विधि किसने दी? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है खोज विधि। खोज विधि किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर के द्वारा खोज विधि दी गई थी। वह दर्शन विधि जी.वी. वाटसन के द्वारा दी गई थी। अभ्यास या आवृत्ति विधि किसने दी थी? पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई थी। अगली है साक्षर या संपर्क विधि। साक्षर या संपर्क विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। मनोनाटकी विधि किसने दी थी? मोरेनो के द्वारा दी गई थी। J.L. मोरेनो के द्वारा दी गई थी। अगली है मैट्रिक्स विधि। मैट्रिक्स विधि डेविड के द्वारा दी गई। खंड विधि किसने दी थी? एम र्यूज ने खंड विधि दी थी। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषण विधि थी। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। अगला है शिक्षण सूत्र। किसने बनाए थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण सूत्र बनाए थे। अगला है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण अध्ययन विधि किसने दी थी? डीजी मॉकल के द्वारा पर्यवेक्षण विधि दी गई थी। नेक्स्ट है बोटेविका विधि। बोटेविका विधि किसने दी थी? जॉर्ज कनेडी के द्वारा बोटेविका विधि दी गई थी। नेक्स्ट है गेरी विधि। गेरी विधि किसने दी थी? एडवर्ड के द्वारा गेरी विधि दी गई थी। अगली है ओविड विधि। ओविड विधि है ये प्रोफेसर ओविड डेकॉली के द्वारा दी गई थी। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। अनुष्टिक गलत लिख दिया है। अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पहला सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया था। अगला है चालक सिद्धांत। यह लियोनार्ड हल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बॉल्स एवं कॉफमैन के द्वारा प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया गया था।
अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी मैक्सली एंड एम बेकलिंगसन के द्वारा दिया गया था। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था, बेहरस फ्रेड स्किनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया था। अगला है आत्मसिद्धि सिद्धांत, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं या मार्ग पूर्ति सिद्धांत कहते हैं। यह इब्राहिम मैस्लो के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अगला है सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? यह सोलेसबरी, मैस्लो और लिंडले के द्वारा दिया गया था। अगला है संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत किसने दिया था? चैपलिन, कॉपलर और एप्पल के द्वारा दिया गया था। अगले अन्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? उनमें है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने किशोरावस्था में अध्ययन किया था। स्टैनली हॉल ने किशोर अध्ययन किया था और बाल विकास आंदोलन भी चलाया था। अगला है पूर्व अनुभव सिद्धांत। पूर्व अनुभव सिद्धांत किसने दिया था? मालब्रिज के द्वारा दिया गया। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। अगला है व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत। यह कूट लेवन के द्वारा दिया गया था, व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत। अगला है साहचर्य सिद्धांत। यह अलेक्जेंडर बैन के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जॉर्ज कैलो के द्वारा दिया गया। अगला है कैरेन हानि का व्यक्तित्व सिद्धांत। यह कैरेन हानि के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत। यह सिद्धांत विलियम सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत दिया गया था। सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? यह 3 प्रकार बताए थे। अगला है आईजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत। आईजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत है वो H.J. आईजेंक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने सीलगुड़ का सिद्धांत भी दिया था। अगला है समूह गतिशीलता का सिद्धांत। समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? कूट लेवन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अगला है संपोषक का सिद्धांत। यह हल के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, जिससे संपोषक का सिद्धांत या मोटिवेशन सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है हार्मिंग का सिद्धांत, जिसे विलियम मैकडूगल का सिद्धांत कहते हैं। विलियम मैकडूगल के द्वारा हार्मिंग का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि का तत्व कारक या खंड सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा तैयार किया गया सिद्धांत था, जिन्होंने एक कारक सिद्धांत या खंड सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है जी तत्व या द्विखंड सिद्धांत या निकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत या निकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। यानी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अगला है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हैं। मात्रा का सिद्धांत। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह कारक या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? लुई गटन के द्वारा दिया गया। अगला है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल किसने दिया था? J.P. गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत दिया गया। अगला है बुद्धि का निचापीय सिद्धांत या त्रितंत्र या त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया था? यह रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। अगला है प्रतिदर्श या प्रतिमान सिद्धांत। प्रतिदर्श या प्रतिमान या न्यायादर्श या नमूना घटवर्ग सिद्धांत किसने दिया था? J.J. थॉमसन के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। अगला है तरल या ठोस बुद्धि। तरल और ठोस बुद्धि, जिसे GC या GF मॉडल कहते हैं, धारा प्रवाह सिद्धांत कहते हैं, ये किसने दिया था? RV कैटल के द्वारा दिया गया। उन्होंने जो जी फैक्टर था स्पीयरमैन का, उसके 2 भागों में बांटा के एक होता है तरल ठोस और एक होता है तरल, एक होता है ठोस। नेक्स्ट है क ख सिद्धांत। क ख सिद्धांत कह लो या EV सिद्धांत कह लो, अव सिद्धांत कह लो, ये किसके द्वारा दिया गया था? यह हैव के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। अगला है आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत कौन ने दिया था? आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैव और कैटल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने दिया था? ईस्टन और जॉनसन के द्वारा दिया गया था। अगला है मानसिक कार्यों का त्रियोग्यता सिद्धांत किसने दिया था? आर्थर जॉनसन के द्वारा दिया गया था। अगला है पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? सिरिल बर्ट बर्नन के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। बुद्धि का द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? कैस्पियन और ब्राउन के द्वारा दिया गया था। संकाय सिद्धांत किसने दिया? रीड के द्वारा दिया गया था। अगला है प्रतिकारक सिद्धांत या विश्लेषक सिद्धांत कहते हैं, RV कैटल के द्वारा दिया था। RV कैटल ने बुद्धि के लिए 16 PF सारणी तैयार की थी। 16 PF सारणी तैयार की थी। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। अगला पास बुद्धि मॉडल किसने दिया था? ये GV दास और जैक नीलगिरी और कार्बो के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? पास मॉडल। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? G.V. कैरोल के द्वारा दिया गया। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत दिया गया।
दोस्तों इस तरह हमने देखे प्रमुख सिद्धांत जो कि शिक्षा मनोविज्ञानों में महत्वपूर्ण होते हैं और अब तक पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100% इनमें से प्रश्न बनने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार आपके लिए मैराथन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।